चलिए बच्चा सुनिएगा। इस तरीके से कहता है ये हमारा चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज का कितना रिजर्व हमारे पास रिजर्व रहता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ये बताता है फॉरेन करेंसी जो हमारे पास मिलती है हमें और फॉरेन करेंसी का हम जो पेमेंट करते हैं उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आया तो इसका मतलब हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट्स कम है, और अगर ये नेगेटिव आया तो हमारे इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग, फिर उसका स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के कितने कंपोनेंट होते हैं, फिर ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होता है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है। ठीक है, इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन इस चैप्टर में करेंगे। बेटा आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट का मीनिंग और इसके कंपोनेंट। तो बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट एक कंट्री का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है। ये जो अकाउंट है ये कंट्री के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करता है। ये इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस किन के बीच में हुए हों, एक तो हमारी कंट्री का रेसिडेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब हमारे देश में रहने वाला जो रेसिडेंट है उसका किसी और देश के साथ जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है उन ट्रांजेक्शन को बैलेंस ऑफ अकाउंट में हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम दैट इज फाइनेंशियल ईयर, एक पूरे साल में हमारे देश के रेसिडेंट्स ने कितना ट्रांजैक्शन किया है दूसरे देश के लोगों के साथ, उसे हम लोग एक अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिसे बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट कहते हैं। याद रखना बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में दोनों चीजें इंक्लूड होती है, जितना भी इनफ्लो हुआ है और जितना भी आउटफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का। सिर्फ हमारे देश में कितना पैसा दूसरे देशों से आया, मतलब दूसरे देश की करेंसी कितनी है, और हमारे देश से कितना दूसरे देशों में गया, ये दोनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट एक इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जो कि ये बताता है कि हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन कहाँ है, मतलब हमारी कंट्री का इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन कहाँ है। ठीक है, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट होगा उतना ज्यादा हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक पोजीशन टॉप पे होगा। ठीक है, तो आपको एक बार समझना है बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंट है और इसमें दो साइड्स होती है। जैसे अपन अकाउंट्स में अकाउंट बनाते हैं ना वैसे ही, लेकिन यहाँ पे अकाउंट बनाना नहीं है हमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट की दो साइड्स होती है, क्रेडिट साइड एक डेबिट साइड। जब हमें फॉरेन करेंसी मिलती है तो हम उसे रिसिप्ट साइड में नोट करेंगे और यानी क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और जब हम लोग फॉरेन करेंसी का पेमेंट करते हैं तो इसे हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, देखिए जी क्रेडिट साइड में कब आएगा हमारे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब क्रेडिट साइड में कब आएगी एंट्री हमारे पास, जब हमें पेमेंट रिसीव होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, जब हमें दूसरे देशों से पेमेंट रिसीव हो रहा है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है। यानी ये फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हमारे लिए क्या है, सोर्स है, फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स। तो जो जो फॉरेन एक्सचेंजेस के सोर्सेस होते हैं उन सारे सोर्सेस को हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और जितने भी पेमेंट्स हैं जो हमने किए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, ठीक है, यानी हमारी कंट्री से फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो है जिसे हम लोग कहते हैं यूजेस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमने जो फॉरेन एक्सचेंज को यूज किया है वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक समझ आता है? ठीक है, अब हम बात करते हैं सर स्ट्रक्चर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्या होता है या बैलेंस ऑफ पेमेंट की कंपोनेंट क्या है। तो आपको बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाता हूं बेटा। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको हम लोग दो अकाउंट्स में रखते हैं, एक है करंट अकाउंट एक है कैपिटल अकाउंट। आपको ये चीज को समझना है, मेन ये चीज है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो भी लिखा है ना वो सबका सब जो है वो आप आराम से रीड कर सकते हो, इसमें कुछ और बात नहीं लिखी हुई। ठीक है, सिर्फ दो लाइनें ज्यादा अच्छे से यही लिखे, ये वाली दोनों लाइंस। जो भी हमें पेमेंट रिसीव होता है फॉरेन कंट्रीज से यानी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, उन्हें हम लोग क्रेडिट आइटम कहेंगे और इसे बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट वाली साइड में रिकॉर्ड करेंगे। जितना भी इनफ्लो होता है ना फॉरेन एक्सचेंज का या सोर्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज, उन सबको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के। और जो भी पेमेंट होते हैं फॉरेन कंट्रीज को हमने जो किए हैं उन्हें हम लोग डेबिट्स कहते हैं और ये सारे के सारे डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की, क्योंकि इससे फॉरेन एक्सचेंज का आउटफ्लो हो रहा है या हम लोग फॉरेन एक्सचेंज को यूज कर रहे हैं। तो हमने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शन के दो मेन अकाउंट्स हैं, एक है करंट अकाउंट एक है कैपिटल अकाउंट। पहले हमें इन्हें ही समझना है। अब देखिए करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती है, करंट अकाउंट का मतलब क्या है आपको ये समझना है। करंट अकाउंट में कई सारे अकाउंट्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। करंट अकाउंट में हम कौन कौन सी चीजों को रिकॉर्ड करते हैं, एक है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, जो हमने गुड्स को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया इसे रिकॉर्ड करते हैं। जो हमने गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया वो रिकॉर्ड होगा, साथ में सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुआ उसे भी रिकॉर्ड करेंगे। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर। जैसे मैंने इंडिया से किसी को डोनेशन दिया अमेरिका में,
तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाएगा। मैं अमेरिका के लिए काम कर रहा हूँ, अमेरिका के कोई कंपनी मुझे पैसे दे रही है, वो बायलैटरल ट्रांजेक्शन कहलाएगा, दोनों तरफ, दो तरफा। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा ट्रांसफर, ठीक है, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो करंट अकाउंट में ये चीजें रिकॉर्ड की जाती, क्या, एक तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट गुड्स का और सर्विसेज का, एक यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। ये इन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अब, सारी की सारी कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट में यही चीजें पढ़ेंगे। गुड्स का, गुड्स का जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है उसे हम लोग विजिबल ट्रेड या विजिबल आइटम भी कहते हैं, ठीक है। एक ये करंट अकाउंट का टॉपिक होता है, एक इनविजिबल ट्रेड जिसे हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, जिसमें रिसिप्ट और पेमेंट आ गया, और एक आता है इनकम्स, ठीक है। ये चार चीजें जो है वो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट के कंपोनेंट है। आप यहाँ पे लिख रहे हैं कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट के कंपोनेंट है। आज मैं सिर्फ करंट अकाउंट को ही टच करने वाला हूँ, कैपिटल अकाउंट अगर आज मैं पढ़ा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो करंट अकाउंट में हम लोग आ रहे हैं बेटा, समझ रहा अच्छे से। विजिबल ट्रेड या विजिबल आइटम्स किसे कहते हैं, इसके अंदर गुड्स का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आता है। विजिबल आइटम में वो सारा फिजिकल गुड्स इंक्लूड होता है जिसे आप एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये गुड्स विजिबल होते हैं क्योंकि ये कुछ मैटर या मटेरियल से बना होता है जिनको आप देख सकते हो, इसीलिए इसको हम लोग विजिबल गुड्स या विजिबल आइटम भी कहते हैं। विजिबल आइटम को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। जब वो पोर्ट से पास हो रहा होता है तो उस टाइम पे आप उसको देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। और अब आप ट्रेड का मतलब यहाँ क्या है, यहाँ पे ट्रेड वर्ड भी बोला जाएगा, ट्रेड इन गुड्स और मर्चेंडाइज इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड। जब आप कुछ ऐसी चीजों को जिनको आप देख सकते हो उनमें डील करते हो तो उसे विजिबल ट्रेड कहा जाता है। इस कैटेगरी में सारे के सारे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट और फिजिकल गुड्स एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आते हैं। मतलब जितना भी गुड्स आप देख सकते हो जो मटेरियल का बना है जिसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता है वो सब विजिबल ट्रेड में आता है, ठीक है। विजिबल ट्रेड का एग्जांपल इन्होंने लिखा है, ट्रेड इन फिजिकल प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट लाइक क्लोथ, मशीन, कार, ये सारे के सारे जो है वो एग्जांपल है इसके। अब बेटा यहाँ तक तो आपको विजिबल ट्रेड विजिबल आइटम की बात बता रहे थे, आसान भाषा में आप गुड्स पता ही है ना, गुड्स क्या होता है, ऐसी चीज जिसको हम देख सकते हैं, है ना, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, वो गुड्स है हमारे लिए। अब जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं यानी कि विजिबल आइटम्स यानी विजिबल गुड्स के जितने भी एक्सपोर्ट्स होते हैं इन सबको हम लोग प्लस आइटम ट्रीट करते हैं क्योंकि इनसे हमारे देश में करेंसी का फ्लो बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो रहा है। जैसे मैं अमेरिका को गुड्स बेचूंगा तो अमेरिका इसके बदले में डॉलर देगा ना मेरी कंट्री को, तो मेरी कंट्री के पास डॉलर का जो फ्लो है वो इंक्रीज हो रहा है जस्ट बिकॉज हमने कुछ एक्सपोर्ट किया है। तो जो भी एक्सपोर्ट्स होते हैं विजिबल गुड्स के इनको हम लोग पॉजिटिव आइटम्स कहते हैं क्योंकि ये हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज के फ्लो को बढ़ा रहे हैं। और इसे हम लोग जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होगा, ठीक है, अभी हम लोग करंट अकाउंट पढ़ रहे हैं तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आई बात समझ में। और जितने भी विजिबल आइटम्स के इंपोर्ट्स होते हैं यानी जो भी गुड्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों से उनको हम लोग नेगेटिव आइटम ट्रीट करते हैं क्योंकि इन नेगेटिव आइटम से हमारा कंट्री से जो है वो फॉरेन करेंसी का फ्लो हो रहा है। आई बात समझ में। मतलब की बात क्या है, जब गुड्स हमारी कंट्री में आते हैं तो हमारे पास से फॉरेन करेंसी जा रहा है, इसे हम लोग नेगेटिव आइटम ट्रीट करेंगे, करंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब कभी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे कंट्री से गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं दूसरे देशों को बेच रहे हैं तो मुझे दूसरे देशों से क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी मिलेगा। तो इसे हम पॉजिटिव आइटम या प्लस आइटम ट्रीट करेंगे और इसे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे। अब सुनना ध्यान से, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का जो डिफरेंस है इसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम या बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहा जाता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट्स लेस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, सिर्फ गुड्स का। तो यहां लिखा है वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट माइनस वैल्यू ऑफ विजिबल इंपोर्ट इज इक्वल टू बीओटी, मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड, बीओटी बोला जाता है इसको, ठीक है। ये क्लियर होता है हमारे पास, समझ आता है बच्चा। इसके बाद बेटा आता है हमारे पास बैलेंस ऑफ ट्रेड के बाद आता है इनविजिबल ट्रेड या इनविजिबल आइटम्स जिसे हम लोग एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कहते हैं सर्विस का, ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें हमारे पास क्या क्या चीजें आएगी, इसमें आएगा हमारे पास इनविजिबल ट्रेड में सिर्फ सर्विसेज की बात होगी। बेटा सर्विसेज किसे कहते हैं हम लोग, सर्विसेज की बात हमने की थी अभी थोड़ी देर पहले, नहीं की थी, ओके। गुड्स मतलब जिनको हम देख सकते हैं टच कर सकते हैं उसे गुड्स कहेंगे। सर्विस मतलब
आप जिसे देख और छू नहीं सकते। इनविजिबल आइटम में वो हर तरीके की सर्विस आती है, जैसे कि शिपिंग हुई, बैंकिंग हुई, इंश्योरेंस हुआ। ये सारी की सारी इनविजिबल है क्योंकि आप इनको देख और टच नहीं कर सकते पोर्ट पे और बॉर्डर्स पे। इंटरनेशनल ट्रेड जो है, अगर आप सर्विसेज में करते हैं, अगर आप सर्विस में डील कर रहे हैं तो उसे हम लोग कहेंगे इनविजिबल ट्रेड। अगर गुड्स पे डील कर रहे हो इंटरनेशनल लेवल पे तो उसे कहेगा विजिबल ट्रेड। इसमें कई तरीके की नॉन फैक्टर सर्विसेज आती है, जैसे गुड्स को शिप करने वाली शिपिंग कंपनीज, बैंक्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस, इंटरेस्ट, डिविडेंड, टूरिज्म। ये सारा का सारा जो है वो क्या कहलाता है? इनविजिबल। इन्हें हम लोग सर्विस कहते हैं। ये सॉरी ये हम सोल्ड करते हैं या परचेज करते हैं रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री से टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। समझो, अगर मैं कहीं घूमने जा रहा हूँ किसी दूसरी कंट्री में, तो मुझे उस दूसरी कंट्री के टूरिज्म को हायर करना पड़ेगा, मतलब टूरिज्म की सर्विसेज लेनी पड़ेगी। तो वो तो मैंने परचेज की सर्विस। जब परचेज करूंगा तो मेरी कंट्री से रिजर्व जाएगा ना फॉरेन करेंसी का। ऐसे ही जब हमारे देश में टूरिस्ट लोग आते हैं घूमने के लिए, वो हमसे हमारी सर्विस लेते हैं, लाइक हमारी टैक्सी ले रहे हैं, हमारे गार्ड्स लेके जा रहे हैं घूमने, उनको घुमा करके आ रहे हैं, तो बेटा वो कहलाएगा हमने उनको सर्विसेज बेचा। ठीक है, तो अब सुनना, आराम से समझना। जब हम एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज दूसरे देशों को सर्विस दे रहे हैं, तो उसे हम लोग पॉजिटिव आइटम ट्रीट करेंगे, क्योंकि इनसे जब हमें पेमेंट मिलेगा तो हमारी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ाएंगे, फॉरेन रिजर्व बढ़ेगा। ठीक है, और इसे हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, फॉरेन करेंसी आ रही है। ऐसे ही सर्विसेज का इंपोर्ट जो हम लोग इसे नेगेटिव आइटम ट्रीट करेंगे। और ये जो पेमेंट आपने फॉरेनर्स को किया है, ठीक है, इसमें क्या होता है? आप पेमेंट करेंगे। आपने अगर किसी की सर्विसेज ली, दूसरे देशों की सर्विसेज ली, तो आप उसे आपने सर्विसेज को इंपोर्ट किया और इसके बदले में आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसे हम लोग करंट अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, अब जो बैलेंस आएगा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज का, इसे हम लोग कहेंगे बैलेंस ऑफ इनविजिबल ट्रेड या बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी कह सकते हैं। तो बैलेंस ऑफ सर्विसेज का फॉर्मूला क्या बना? वैल्यू ऑफ इनविजिबल एक्सपोर्ट, यानी वैल्यू ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज लेस एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर या अनरिक्वेटेड रिसिप्ट इन पेमेंट। यूनिलेटरल का मतलब होता है वन साइडेड ट्रांसफर। अब वन साइडेड ट्रांसफर अगर मुझे अमेरिका से किसी ने गिफ्ट दिया है या मैंने यहां से अमेरिका में गिफ्ट दिया है, ये कहलाएगा। तो यूनिलेटरल ट्रांसफर ऐसी रिसिप्ट्स और ऐसे पेमेंट्स होते हैं जो कि बिना किसी सर्विस के बदले में प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि इनको हम लोग वन साइडेड या वन वे ट्रांजेक्शंस भी कहते हैं। इसमें गिफ्ट, रेमिटेंस, डोनेशन, इंडेमनिटीज, एड एक्सेट्रा टू एंड फ्रॉम फॉरेनर्स। अगर हमें फॉरेन से कोई गिफ्ट मिल रहा है, हमें फॉरेन से कोई पैसा रिकम्पनसेट कर रहा है, फॉरेन से कोई डोनेशन आ रहा है, फॉरेन से कोई इंडेमनिटी आ रही है, अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कोई आग वाग लग जाती है आस पड़ोस में, नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो वहां से फॉरेन कंट्री से जो हेल्प आ रहा है हमारे लिए, वो यूनिलेटरल ट्रांसफर कहलाएगा। ठीक है, अब अगर यूनिलेटरल ट्रांसफर हमें रिसीव होता है तो इसे हम लोग पॉजिटिव आइटम रिकॉर्ड करेंगे, पॉजिटिव बने तो प्लस आइटम बोलेंगे, और इसे हम लोग करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में रखेंगे, चाहे बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलो चाहे करंट बोलो, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही करंट अकाउंट भी आएगा। ठीक है, तो हमें इसे क्रेडिट साइड पे रखना है, बिकॉज इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन अ कंट्री। और वैसे ही जब हम यूनिलेटरल ट्रांसफर करते हैं, उसका जो पेमेंट कर रहे हैं यूनिलेटरल ट्रांसफर का, उसे हम लोग नेगेटिव आइटम शो करेंगे और इसे डेबिट साइड में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, डेबिट साइड ऑफ व्हाट? डेबिट साइड ऑफ, आप चाहे बीओपी अकाउंट बोल दो या करंट अकाउंट बोल दो, एक ही बात है। एंड द लास्ट फोर्थ वन इज इनकम्स। इनकम्स को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, इन्वेस्टमेंट इनकम और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दो तरीके की इनकम होगी, एक तो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आ रही है हमारे पास, और जो हम एम्प्लॉइज को कंपनसेट कर रहे हैं वो भी एम्प्लॉइज के लिए तो इनकम ही है ना। इन्वेस्टमेंट इनकम में इंटरेस्ट होता है, डिविडेंड और होता है, और प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर मैंने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है, अगर शेयर्स खरीदे हैं तो डिविडेंड मिलेगा, तो आप शेयर्स वाला चैप्टर भी पढ़ चुके हो। और अगर आपने मान लीजिए किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे तो उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, और अगर कंपनी में पैसा खुद ने इन्वेस्ट किया तो वहां से प्रॉफिट मिलेगा। और कंपनसेशन जो एम्प्लॉइज का होता है उसमें दो चीजें आती है, वेजेस और सैलरी, जो हम पे करते हैं। ठीक है, तो आप समझना, अगर हमें इनकम रिसीव हो रही है रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री फ्रॉम फॉरेनर्स, हमें फॉरेनर से इनकम रिसीव हो रही है, तो बेटा वो हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे पॉजिटिव आइटम में। और अगर हम रेसिडेंट हैं, हमारी कंट्री के रेसिडेंट है और हम पेमेंट कर रहे हैं किसको? रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, या फॉरेन में हम लोग पेमेंट कर रहे हैं वहां की लेबर को, तो बेटा वो हमारे लिए कहलाएगा आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और इसे हम लोग डेबिट साइड ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में, करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। यहां तक समझ आ गया? ये क्लियर हो गया? ये बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, बैलेंस ऑफ
करंट अकाउंट तो मैं आपको निकालना सिखाऊंगा, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोला जाता है, इस विजिबल ट्रेड को। इनविजिबल ट्रेड को बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी बोला जाता है। यूनिलैटरल ट्रांसफर मतलब वन साइडेड ट्रांसफर, और इनकम्स मतलब इनकम्स का डिफरेंस कहलाएगा आपके लिए इनकम्स, है ना, बैलेंस ऑफ इनकम। अब बैलेंस ऑन करंट अकाउंट कैसे निकलता है, जरा बस ध्यान से समझना। बैलेंस ऑन करंट अकाउंट का मतलब क्या है? जो भी आइटम्स, ये बैलेंस ऑफ ट्रेड बीओटी, मैं आपको एक बार इसका चार्ट बता देता हूं कि कैसे निकलता है बैलेंस ऑन करंट अकाउंट। चार्ट से जल्दी समझ आएगा आपको। देखिए, विजिबल ट्रेड जिसे हम लोग कहते हैं गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस गुड्स का इंपोर्ट, इससे जो आता है इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड या नेट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक है। इनविजिबल ट्रेड में सर्विसेज का एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इसे हम लोग कहते हैं नेट एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज या बैलेंस ऑफ सर्विसेज। यूनिलैटरल ट्रांसफर में जो ट्रांसफर रिसिप्ट हमारे पास है, इसमें से ट्रांसफर पेमेंट्स को लेस करेंगे तो आएगा नेट ट्रांसफर रिसिप्ट। अगर पॉजिटिव आया तो नेगेटिव आया तो ब्रैकेट में लिख देंगे। और यहाँ इनकम रिसिप्ट में से इनकम पेमेंट लेस करेंगे तो नेट इनकम रिसिप्ट आ जाएगी। इन चारों का टोटल, ये जो क्रेडिट साइड में जो नेट क्रेडिट में लिखा है ना मैंने, इन चारों का टोटल कहलाएगा बैलेंस ऑन करंट अकाउंट, है ना, या करंट अकाउंट बैलेंस, ठीक है। और अगर आप इन पांचों का टोटल या चारों का टोटल कर दो इधर वाले, पहले एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ट्रांसफर रिसिप्ट और इनकम रिसिप्ट, ये कहलाएगा करंट रिसिप्ट। और इधर ये पेमेंट वालों का टोटल कर दो तो ये कहलाएगा करंट पेमेंट। इन दोनों का डिफरेंस, करंट रिसिप्ट माइनस करंट पेमेंट का डिफरेंस, बैलेंस ऑन करंट अकाउंट या करंट अकाउंट बैलेंस कहलाता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। कैपिटल अकाउंट अब हम लोग कल पढ़ेंगे। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए बेटा।